students, in the last video I told you finding out the square root by using the factorization method. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपसे फैक्टराइजेशन मेथड. इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. तो लीजिए एक बार इस मेथड को समझते हैं. लेट अस से मुझे स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ द नंबर 4096. अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट मेकिंग द पेयर ऑफ द डिजिट्स. हमने पेयर बनाने एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से, यानी कि फ्रॉम द वंस, यानी कि यूनिट प्लेस से आपको पेयर बनाने डिजिट्स के. दिस इज वन पेयर एंड दिस इज सेकेंड पेयर. इन पेयर्स के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पे बार डाल देंगे सो दैट these pairs can be separated. अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना है जिसका स्क्वायर शुड बी क्लोजेस्ट टू 40. वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 40 से कम हो सकता है. बट ट्राई टू फाइंड आउट अ नंबर whose square is extremely close to 40. तो एक बार जब हम लोग स्क्वायर नंबर्स रिकॉल करते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36. सो I'll write down 6 here. 36. 4 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया. इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम डिविजन्स में करते हैं, आप इस पूरे पेयर को एक साथ नीचे उतार लेंगे. 496. अगले स्टेप में ये जो आपने जो क्वेश्चन ऑब्टेन किया 6, इसको आपने इसका डबल आपने यहाँ पे लेना, यानी कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट 6 into 2 that is 12. अब इसके बाद आपको एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना है जिसको हमने 2 के बाद प्लेस करना है. अभी मैं यहाँ पे क्रॉस डाल रहा हूँ, और जब इस नंबर को हम इसी क्रॉस से मल्टीप्लाई करें सो इट्स आंसर शुड बी क्लोजेस्ट टू 496. यानी कि वो 496 या उससे कम होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम 12 की टेबल रीड करते हैं. सो वी ऑल नो 12 4 का क्या होता है, 48. तो आई कैन ट्राई दिस नंबर एज 4. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 124. जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है 4, वही नंबर आपने यहाँ पे रिपीट करना है. अब हम क्या करेंगे, 124 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई 124 into 4. जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एग्जैक्टली 496. अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज 0. तो अगर आपका डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट मींस ये जो नंबर आपको गिवन है, दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 64. अगर सपोज यहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर रहता तो देन माय रिप्लाई वुड हैव बीन दैट दिस नंबर इज नॉट द स्क्वायर रूट. अब चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं. सो लेट्स ट्राई विद अ डिफरेंट नंबर. हम कोई भी नंबर ले लेते हैं. लेट अस से आई टेक द नंबर 2916. अब देखते हैं कि नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. हम लोग वही डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं. मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया 2916. अब पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे. तो ये मेरा फर्स्ट पेयर आ गया 16. अगला पेयर आपका बन गया 29. हमने वही स्टेप्स फॉलो करने. पहले हम ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करते हैं जिसका स्क्वायर 29 के आसपास हो. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 29 हो सकता है या 29 से कम हो सकता है. सो अगर आप स्क्वायर्स रिकॉल करेंगे तो यू कैन इजीली स्पॉट 5 into 5 क्या होता है, 25. 6 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. 6 लेंगे तो क्या आएगा, 36. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 5 एज अ नंबर. आपके पास आ गया 5 5s are
25, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 4। अब इस पेयर को आपने नीचे कैरी करना है, यू गेट 416। अब 5 का डबल लेंगे, 5 का डबल क्या आएगा 10। अब फिर से हमने वही चीज़ देखनी है, यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना है जब इस नंबर को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका जो आंसर जो है वो 416 के आसपास होना चाहिए। It can be less than 416, it can be exactly 416, but it should not be greater than 416। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 4 सा क्या होता है 4, so we can try this number by 4। मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया, इसी नंबर को एग्जैक्टली आपने यहाँ पे लिखना है। Now let's multiply 104 by 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, we get the answer 416। Yes, at the end what we have seen, there is no remainder, which means again the given number is a perfect square, और इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है that is equal to 54। तो साथ में आपने एक बात और भी नोटिस की होगी, that this method takes comparatively less time in comparison to factorization, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बार डिवाइड करना है और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें रिमाइंडर आता है या नहीं आता। अगर रिमाइंडर आता है इसका मतलब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक से। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक अ नंबर 5607। Let's take a number 5607। जैसे मैंने पिछले स्टेप में किया था वैसे हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। We'll make the pair of the numbers starting from the extreme right। तो यहाँ पे एक पेयर बनेगा आपको 07, अगला पेयर आपका बनेगा 56। सबसे पहले इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वी नो 7 स्क्वायर 49, और अगर 8 लेंगे तो वो 64 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर। तो वी हैव टू स्टिक आवरसेल्फ टू 49। तो 56 में से 49 को माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 707। यू गेट द आंसर 707। अब अगले स्टेप में इसका डबल लेंगे 14। Yes, we all know the answer 14 5s are 70। तो एक बार हम इसको 5 से ट्राई करते हैं। Let me put this number 5 here। जब आप 145 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 725। अब ये नंबर उससे क्या हो गया, ग्रेटर। तो which means now I should try the less number। तो अभी मैंने ट्राई किया था किससे, 145 से। अब क्या करते हैं, नाउ विल ट्राई दिस बाय 144। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, मुझे वही नंबर यहाँ पे लिखना है 4। अब इसके बाद 144 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, सो वी गेट द आंसर 4 4s are 16 and we get the answer as 576, which is 7 minus 6 1, 10 minus 7 3, and we get 131 as a remainder। Yes, तो अभी हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर, which means this given number is not a perfect square। अब सवाल उठता है that how can we convert this number into a perfect square। तो कई बार क्या होगा, इसके साथ आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड आउट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन क्या मिलता है आपको, फाइंड आउट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, फाइंड आउट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, ये नंबर आपका क्या आ गया, ये नंबर आ गया 131। दिस इज द एक्स्ट्रा नंबर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सरप्लस। तो अगर मान लीजिए हम 5607 में से अगर हम ये 131 को माइनस कर देते हैं
तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या आएगा आपका फिर से 576 and my job is going to be done. So let's try this number now. अब हम क्या कर रहे हैं 5607 में से हम क्या कर रहे हैं 131 को माइनस कर रहे हैं। आपने देखा होगा डिविजन में भी हम लोग ऐसे करते हैं, जब भी कोई नंबर परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं रिमाइंडर को माइनस करते हैं। हमने वही चीज़ यहाँ पे की है। सिंस दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से मैंने इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया। तो 7 - 1 6, 10 - 3 7, 1 यहाँ से कैरी किया, यहाँ बचा 5 - 1 4 एंड वी गेट द नंबर 5476। नाउ लेट्स वेरीफाई कि क्या 5476 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो लेट्स अप्लाइंग द डिवीजन मेथड, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं that whether we can find out the square root of this number। तो मैंने अब यहाँ पे नंबर लिख दिया 5476। फिर से यहाँ पे दो पेयर बन गए। सबसे पहले फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करेंगे। we'll find out a number जिसका स्क्वायर जो है 54 के आसपास हो। अगेन we have a number 7 square 49, 5 यहाँ पे आ गया। इस पूरे पेयर को मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया, दिस बिकम्स 76। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 14। अब 14 का अगर मैं टेबल रीड करता हूँ 14 4 सा 56, तो मैं यहाँ पे नंबर ले सकता हूँ 4 और यही नंबर मुझे यहाँ पे भी लिखना है। अब 144 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड यस वी गेट 576 और अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0, which means that 5607 में से मुझे कौन सा नंबर माइनस करना है, मुझे माइनस करना है 131। तो जब आप 131 को इसमें से माइनस करेंगे तो जो नंबर आपके पास आएगा that is going to be 5476, which is going to be a perfect square. So in this manner, by using the division method, we can even find out the number to be subtracted. अब सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि विच नंबर टू बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने क्या किया था, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर टू बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, दिस वीडियो हैज बिकम स्लाइटली लॉन्ग, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is finding out the number to be added to make it a perfect square in the next video. Thank you.